प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सबको कंफ्यूजन रहती ही है कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में मेरा कितना हक है और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें मेरा कितना हक है, और किस हिसाब से इसका डिवीजन होता है, और कौन सी ऐसी संपत्ति है जो ग्रेट ग्रैंडफादर से या ग्रैंडफादर से या फिर फादर से अगर वो ट्रांसफर होती है तो वो मेरी खुद की एक सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी और वो फिर पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे और कौन सा इस पे लेटेस्ट जजमेंट आया है और कौन सा लेटेस्ट लॉ आया है। आज की वीडियो में हम वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी लॉ है उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कौन सी है और या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी मैंने खुद की अर्निंग से, खुद की मेहनत से अगर उसको कमाया है या फिर उस प्रॉपर्टी को बनाया है तो वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी। या फिर मेरे ग्रैंडफादर ने या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर ने या फिर फादर ने अगर खुद की अर्निंग से उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है या फिर खुद बनाया तो उसको सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर ने या फिर फादर ने अगर खुद एक प्रॉपर्टी परचेज किया अपनी मेहनत से, अब वो प्रॉपर्टी अगर वो आपको गिफ्ट कर देते हैं या फिर विल कर देते हैं या फिर उसकी सेल डीड आपको कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक सुना कि अगर उनकी कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अगर वो उसके विल या फिर गिफ्ट या फिर आपको ट्रांसफर कर देते हैं तो उस सिचुएशन में वो आपकी भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप उसको कहीं पर भी सेल कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं, या उसके साथ कोई भी अगर आपने ट्रांसफर करना है या फिर किसी को बेचना है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन चुकी है। और ये जो पॉइंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, और ये जो जजमेंट आई थी वो 23 सितंबर 2019 को आई थी, जिसका नाम है गोविंद भाई छोटे भाई पटेल वर्सेस पटेल रमन भाई माथुर भाई। इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई भी ग्रेट ग्रैंडफादर की या ग्रैंडफादर की या फिर फादर की अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उसको अगर गिफ्ट या फिर ट्रांसफर या फिर विल कर दी जाती किसी भी पर्सन को और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्लोज नहीं डाला है, तो उस सिचुएशन में जिसको ट्रांसफर की गई है उसकी वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन यही है कि अगर कोई भी विल में या फिर गिफ्ट डीड में या फिर सेल डीड में अगर ये क्लोज डाल दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में फिर आप उस प्रॉपर्टी को ना ही सेल कर सकते हैं और ना ही उसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर किसी को ट्रांसफर करना है या गिफ्ट करना है तो वह आप उस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी है। कोई भी प्रॉपर्टी जो 4 पीढ़ियों से आई है तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई है, ग्रैंडफादर से फादर पे आई है, और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता, ना ही सेल की जा सकती, ना ही वो ट्रांसफर की जा सकती, क्योंकि वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और जिस टाइम उस फैमिली में किसी भी लड़के का या फिर लड़की का अगर जन्म होता है तो वहीं से जो उसका राइट क्रिएट हो जाता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अब हम एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ले लेते हैं, वो ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि 1956 से पहले की है, जिसपे मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल होता था, और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है 1956 के बाद की, जिसपे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होता है। तो अगर उस प्रॉपर्टी का 1956 से पहले अगर पार्टीशन हुआ है या फिर वो किसी को ट्रांसफर कर दी गई है, तो उस सिचुएशन में क्या जो 3 नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें क्लेम कर सकती है। जो 1956 से पहले की प्रॉपर्टी है और जिस पे मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल होता है, अगर उसका इवन पार्टीशन हो गया है या फिर उसका जो शेयर अगर वो बढ़ चुका है, तो उस सिचुएशन में भी जो नेक्स्ट 3 जनरेशन है
वो अपना हिस्सा उसमें क्लेम कर सकती हैं। तो एक बार दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी 1956 से पहले अगर उसका पार्टीशन हुआ है या फिर वो डिवाइड हो चुकी है और उस पे मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल होता है, तो अगर उसका डिवीजन या फिर पार्टीशन हो भी गया है तो भी उसमें जो नेक्स्ट 3 जनरेशन है वो अपना राइट क्लेम कर सकती हैं, वो उसमें अपना हिस्सा इनहेरिट कर सकती हैं और वो पार्टीशन, वो डिवीजन कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि मिताक्षरा लॉ उस पर एप्लीकेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बाद अगर उसका पार्टीशन हुआ है या फिर जो शेयर है वो डिवाइड हो चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो उस पर्सन की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसमें जो 3 नेक्स्ट जनरेशन है वो इनहेरिट नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यही कहता है कि अगर इस एक्ट के आने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, अगर उसका डिवीजन हो चुका है या फिर जो शेयर है वो बढ़ चुका है, तो उस सिचुएशन में वो उस पर्सन की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो अब किसी को विल कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है या फिर उसकी गिफ्ट डीड बना सकता है, इवन कि उसको अब सेल भी कर सकता है, क्योंकि उसका जो हिस्सा है वो बढ़ चुका है। और ये जो लॉ पॉइंट है ये डिसाइड हो चुका है उत्तम वर्सेस सोबग सिंह में, जो कि 2016 में जजमेंट आई थी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1956 के बाद अगर पार्टीशन हो चुका है या शेयर डिवाइड हो चुका है तो उस सिचुएशन में वो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। और इस लॉ को दोबारा फिर कंफर्म कर दिया गया है और जिस जजमेंट में इसको कंफर्म किया गया है वो है अरसनूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर एंड अदर्स। 2019 में दोबारा फिर इस पॉइंट को जो है वो कंफर्म कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब मैं इसका फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अगर उसका पार्टीशन ओपन हुआ है 1956 से पहले, तो भी उसमें जो नेक्स्ट 3 जनरेशन है वो क्लेम कर सकती हैं। अगर उसका पार्टीशन ओपन हुआ है 1956 के बाद तो उस पर्सन की वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी जिसके हिस्से में वो पार्टीशन आया है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे बढ़ता है और कौन सी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी और अब उसको पैतृक संपत्ति नहीं कहा जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।